हमें ये भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए कि मैं ना होता तो क्या होता। आप नहीं होते तो भी वही होता जो होना है, और आप रहेंगे भी तो वही होगा जो होना निश्चित किया है। सब कुछ ईश्वरीय शक्ति से होता है। दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त आपके बीच उपस्थित हुआ है उस ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो हमारे आपके दिमाग में और जेहन में हमेशा कौंधता रहता है कि मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों, मैं अभी, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि मैं अपने पूजा घर में हूं और अभी मैं पूजा करके ही उठा। मेरे दिमाग में एक बात कौंधी कि सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। अरे दोस्तों, होगा वही जो राम रचि रखा। हम और आप तो एक निमित्त मात्र हैं, बाकी सारा कुछ उस परमपिता परमेश्वर द्वारा पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही सोचा हुआ है, पहले से ही कार्यान्वित करने के लिए तैयारी हो रखी है। मैं आपको आज उपस्थित करूंगा अब कुछ बातों के साथ इस पे कि मैं जो बोल रहा हूं वह सत्य बोल रहा हूं, और आप 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहें। मैं आपको अपने ही यहाँ पे जो आपको भी पता है उस चीजों को लेकर उपस्थित होता हूं, और आप देखेंगे कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। हम और आप निमित्त मात्र हैं। कभी ना सोचे कि आपके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। जो हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। किसी ने बहुत अच्छा बोला है, ना मैं श्रेष्ठ हूं ना ही मैं खास हूं, मैं तो बस छोटा सा उस परम पिता परमेश्वर का दास हूं। हाँ दोस्तों, आप उपस्थित होइए रामायण के उस प्रसंग को लेकर कि जब सीता माता को रावण हरण करके लेकर गया हुआ है और हनुमान जी खोजते 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 लंका पहुंच जाते हैं और अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर छिप के बैठ जाते हैं। उस दौरान आपको भी प्रसंग याद होगा कि जब हनुमान जी ऊपर अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर छिप कर बैठे हुए हैं, तब रावण आता है और सीता से शादी करने के लिए बलपूर्वक मनाने की कोशिश करता है। तब सीता जब नहीं मानती है, मां सीता, तो होता क्या है, रावण नंगी तलवार लेकर उनको काटने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। उस समय हनुमान जी के मन में विचार आता है कि मैं जाऊं और उसका तलवार को छीन लूं। लेकिन तब तक देखते क्या है कि मंदोदरी जो अर्धांगिनी थी रावण की, उसने रावण को पकड़ लिया पैर को और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना। अब आप क्रिएट कीजिए कि उसी की पत्नी द्वारा उसको रोका जाता है सीता माता को काटने से। भगवान ने पहले ही रच लिखा था कि भाई तुम्हारी पत्नी ही रोकेगी। अगर हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं चला गया होता तो मेरे दिल में होता कि मैं ना होता तो आज क्या होता, माता सीता तो चली जाती। आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी रोक सकता है। एक दूसरा वाक्यांश उसी रामायण का मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हो रहा हूं दोस्तों, कि उसी समय आपने देखा होगा, जो रामायण धारावाहिक में भी जिसने रामायण रामचरितमानस पढ़ी होगी उसने सुना भी होगा कि जब वो जो है, जब वहां पे जो जिसको गार्ड के लिए अशोक वाटिका के लिए सारा कुछ रखा गया है, सब कुछ वहां पे चल रहा है और वहां पे बात हो रही है। क्या हो रहा है कि जब वो बोला जा रहा है कि मुझे एक सपना आया, राक्षसी द्वारा जब ये हुआ कि मुझे एक सपना आया कि एक बानर ने पूरे लंका को जला दिया है। अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? जिस किसी को बोला सब कोई हंसते रहे, सब कोई हंसने लगा कि भाई क्या कहानी है। उसको लेकर मैं उपस्थित हो रहा हूं दोस्तों। अब पाएंगे कि कितनी बढ़िया बात है। अब होता क्या है कि जब पकड़ लिए जाते हैं हनुमान जी, सारा कुछ करके नागपाल जो इसको ब्रह्मफांस में बांध दिया जाता है, रावण के सामने उनको उपस्थित किया जाता है। तो जब इनको पकड़ा जाने लगता है तो उन्होंने बचने का कोई उपाय नहीं किया। उनको पता है कि सब हरी कृपा से होता है, ईश्वरीय कृपा से होता है। जब इनको मारने की बात हो रही होती है रावण के दरबार में कि दंड दिया जाए, तो विभीषण जी आते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, दूत को मारते नहीं है। हुआ क्या कि भगवान ने क्या कर दिया, रावण के भाई को ही वो माध्यम बना दिया कि भाई मारना तो बंद कर दिया जाए।
अब रावण कैसे निमित्त बनता है लंका के जलने के लिए, तो आप देख पा रहे हैं कि रावण ने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, दूध को मारेंगे नहीं, लेकिन बानर को ना अपने पूंछ से बहुत प्यार होता है, उसके पूंछ में आग लगा देते हैं। वाह क्या बात है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या बात हो रहा है। अब बजरंग हनुमान जी सोचते हैं कि भाई मैं लंका को जलाऊंगा कैसे, मैं तेल कहां से लाऊंगा, घी कहां से लाऊंगा, और कपड़े कहां से लाऊंगा, आग कहां से लाऊंगा। खुद ब खुद रावण निमित्त बनता है और उनके पूंछ में पूरा ढेरों कपड़ा लपेट के और घी में डुबा के आग लगा दिया जाता है, और आप देखते हैं कि रावण की लंका धू धू करके जल जाती है। दोस्तों मेरे आज कहने की बात है कि आश्चर्य जिसमें नहीं है कि हो क्या रहा है, आश्चर्य जिसमें है कि कैसे हो रहा है और भगवान ने इसको कैसे पहले से संसाधित कर रखा है। दोस्तों इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी यह भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है और हम आप जो भी हैं निमित्त मात्र हैं। इसलिए आज से सोचना छोड़ दीजिए कि मैं ना होता तो क्या होता। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा है और आप लोग मेरे साथ बने रहें। आज इस विषय पे मैं आपका धीर की असीम गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।